बच्चों वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल। तो लास्ट लेक्चर बच्चों आपने देखा था कि सेल्फ प्रैक्टिस 2 भी मैंने आपको कंप्लीट करवाया था, राइट। तो आज हम कवर करने वाले हैं सेल्फ प्रैक्टिस 2C। अगर आपने सेल्फ प्रैक्टिस आप वो देखो जिससे कि आपको एक सीरीज और एक पैटर्न समझ में आ जाएगा, और अगर आपने देख रखा है तो बहुत अच्छी बात है बच्चों। तो आज हम कवर करने वाले हैं प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। देखो प्लेस वैल्यू क्या होता है और फेस वैल्यू क्या होता है। तो सबसे पहले अगर मैं प्लेस वैल्यू की बात करूं, प्लेस मतलब क्या होता है, जगह, है ना। तो प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट्स नंबर डिपेंड अपॉन द प्लेस ऑन इट अकर इट्स नंबर। मतलब प्लेस का मतलब क्या हुआ, किस डिजिट का आप निकालना चाह रहे हो और वो डिजिट किस प्लेस पे है उसके अकॉर्डिंग होता है। सो आप यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिए 5 जो है बच्चों क्या है, 1 प्लेस पे है, ये 10 प्लेस पे है, ये 100 प्लेस पे है और ये 1000। तो अगर 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 5 होगा। 3 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 30 होगा। क्यों, क्योंकि 3 इंटू 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 100 है तो 4 क्या 100 प्लेस पे, तो 4 इंटू 100 तो 400 हो जाएगा। और 8 का अगर कहा जाता तो 8 इंटू 1000 8000 हो जाएगा। तो ये तो कुछ प्लेस वैल्यू रहा, प्लेस वैल्यू लिखना है आपको आसानी से। देखो एज इट इज यहीं पे वही सेम करा है, 5 इंटू 1 क्योंकि 1 प्लेस पे था, 10 प्लेस है तो 10 से मल्टीप्लाई करना है, 100 प्लेस पे तो 100 से करना है, और 1000 प्लेस पे तो 1000 प्लेस से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये एक प्रोसेस होता है प्लेस वैल्यू निकालने का, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट भी ये पार्ट लिख सकते हैं। और फेस मतलब क्या होता है बच्चों, देखो फेस मतलब क्या हो गया कि वो दिखता कैसा है ना। जैसे 1, अगर आपको 1 का फेस कहेगा कैसा है तो आप 1 ही लिख के दिखाएंगे। 2 का फेस कहता है तो 2 ही लिख के दिखाएंगे। 3 का फेस कहता है तो 3 ही दिखाएंगे, है ना। तो इट मीन जिस डिजिट का फेस वैल्यू कहता है ना, एज इट इज वो डिजिट होता है, ये आप याद कर लें, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे 5 का प्लेस वैल्यू 5, 3 का, 4 का, 8 का, मतलब सेम होगा। जो आपने 1 से लेकर के 9 तक के जो डिजिट पढ़े हैं ना बच्चों, वो सब का फेस वैल्यू क्या होता है बच्चों, सेम डिजिट ही होता है। आई होप आपको फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों क्लियर हो गया। चलिए अगला एक एग्जांपल देख लेते हैं। फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट। अच्छा, हर एक डिजिट का हमें क्या करना है बच्चों, प्लेस वैल्यू निकालना है और फेस वैल्यू निकालना है। डिजिट हमें दे रखा है 4800 थे, तो देखो 1s 10s 100 1000 इस तरीके से आप बना लेंगे। तो अभी बताया कि 1 का क्या होगा, 1 प्लेस का क्या होगा, 3 इंटू 1 हो जाएगा। 0 का तो बच्चों फेस वैल्यू भी और प्लेस वैल्यू भी दोनों सेम होता है। 8 देखो बच्चों किस पे, 100 प्लेस पे, तो 8 इंटू क्या होगा 100 800 हो जाएगा। 4 किस पे है, 1000 प्लेसेस पे है, तो आप इस तरीके से आइए, 1000 प्लेस है तो 4 इंटू 1000 4000 हो जाएगा। तो ये तो आपको प्लेस वैल्यू है और ये आपके फेस वैल्यू है। तो फेस वैल्यू अभी मैंने आपको बताया, जिस डिजिट का अगर फेस वैल्यू क्या आता है वो डिजिट एज इट इज होगा, वही डिजिट लिखा जाएगा, है ना। तो आई होप ये दोनों बातें समझ आ गया, एग्जाम्पल भी समझ में आ गया। चलिए अब एक्सरसाइज को देख लेते हैं। देखो एक्सरसाइज में आपको क्या कह रहा है, सेल्फ प्रैक्टिस 2C में राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन द फॉलोइंग नंबर। अच्छा यहाँ पे देखो कुछ नंबर्स दे रखे हैं 1 10 100 1000 और इन सब का प्लेस लिखना है। तो बच्चों मैं यहाँ पे डायरेक्ट किया हूँ, 2 है तो 2 हो जाएगा क्योंकि 2 इंटू 1 2 होता है। 7 है तो 7 इंटू 10 क्या हो जाएगा बच्चों, 70 आ जाएगा, तो 70 प्लेस वैल्यू हो जाएगा। 3 इंटू 100 300 हो जाएगा। 5 इंटू 1000 5000 हो जाएगा। तो ऐसे आपको करने हैं, सेम प्रोसेस यहाँ पे भी करना है। 7 इंटू 1 7 हो जाएगा, 9 इंटू 10 90 हो जाएगा, 3 इंटू 100 300 हो जाएगा, 8 इंटू 1000 8000 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको प्लेस वैल्यू किसी भी डिजिट का लिख लेना है। वो डिजिट देखना है वो किस प्लेस पे बैठे, 1 पे है, 10 पे है, 100 पे है, 1000 पे है, 10,000 पे है, लाख पे है, जिस पे है उससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे उस डिजिट को, ठीक है। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा ट्रिकली और थोड़ा सा क्लू वाला क्वेश्चन है, तो इनको आप अच्छे से बच्चों प्रैक्टिस करना। ऐसे क्वेश्चन आप किसी से पूछ भी सकते हो। देखो क्या कह रहा है, फ्रॉम द नंबर्स विद द क्लू गिवन बिलो। अच्छा कुछ क्लू दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग आपको एक नंबर पैटर्न तैयार करना है। देखो 10 प्लेस इज 6, क्या कह रहा है, 10 प्लेस इज 6, 1 प्लेस इज 10 प्लेस पे क्या है बच्चों 6 है, तो आपको क्या करना है 10 प्लेस पे 6 लेना है ना। देखो हमने 10 प्लेस पे 6 ले लिया, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि 1 प्लेस इज 2 मोर देन 6। अच्छा 1 प्लेस जो है वो 6 से 2 ज्यादा है, तो 6 से 2 ज्यादा का मतलब क्या होगा बच्चों, 6 प्लस 2, है ना। क्या हो गया, 6 प्लस 2 करोगे तो क्या होगा 8 हो जाएगा। तो देखो मैंने 8 लिखा है, ठीक है। आगे चलिए 1000 प्लेस 4 लेस देन 10। अच्छा 1000 प्लेस क्या हो गया
4 मतलब 10 से क्या हो गया 4 लेस है, तो आप यहाँ पे देखिए 10 में से 4 लेस करेंगे तो क्या होगा 6, तो देखो 1000 प्लेस पे 6 हो गया, ठीक है। एंड 100 प्लेस इज बिटवीन 3 और 4, तो 3 और 4 के बीच में क्या होगा 3 और 5 के बीच में क्या होगा बच्चों 4 होगा, तो ये 4 लिखा। तो ये एक क्लू था, है ना। क्लू को समझ करके आपको क्या करना है बच्चों, फील करना था। तो आई होप ये बातें आपको समझ आ गया। ये क्वेश्चन अच्छे से माइंड में सेट कर ले, और ऐसे क्वेश्चन आप चाहे तो बना भी सकते हैं, किसी से पूछ भी सकते हैं ऐसे क्वेश्चन बना करके, ठीक है। चलिए थर्ड पार्ट देख लेते हैं बच्चों। थर्ड पार्ट में कह रहा है कि स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अच्छा, कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है और इस स्टेटमेंट के थ्रू आपको ट्रू या फॉल्स फिल करना है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज, अच्छा देखो बच्चों 3 का प्लेस वैल्यू पूछा जा रहा है, तो 1, 10, 100, 1000, तो 3 क्या है 1000 प्लेसेस पे है, तो क्या हो गया प्लेस वैल्यू क्या होना चाहिए 3000 होना चाहिए, बट ये क्या दे रहा है 300 है, तो क्या होगा फॉल्स हो जाएगा, राइट, ठीक है। अब आप देखिए बी में, द प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इज ऑलवेज 0, ये तो सही है बच्चों, क्योंकि प्लेस वैल्यू किसी भी नंबर का 0 का प्लेस वैल्यू हमेशा 0 होता है, और 0 का फेस वैल्यू भी 0 होता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए सी में देखिए, द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन, अच्छा 7 का प्लेस वैल्यू, तो 7 देखो बच्चों किस पे 100 प्लेसेस पे, तो क्या हो गया 700 हो जाएगा, बट यहाँ पे क्या दे रखा है 7000 दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखो द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 9 इज, अच्छा प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू 9, अच्छा देखो यूनिट प्लेस पे है तो 9 का फेस वैल्यू भी 9 होगा और प्लेस वैल्यू भी 9 होगा, समझ रहे हो बात को, तो दैट्स अ ट्रू। अब देखो 7561, तो 7561 है ना, तो इस तरीके से ये भी ट्रू होता है। द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 3s इज इतना, अच्छा देखो तो एक 3 जो है बच्चों 1000 प्लेस पे है तो 3000 हो जाएगा, और एक क्या है बच्चों 10 प्लेस पे तो 30 आ जाएगा, तो फाइनली जो आंसर आएगा 30 आपका आंसर आएगा, बट ये क्या दे रखा है बच्चों 3003 दे रखा है, तो ये क्या होगा फॉल्स हो जाएगा। तो आई होप ये बातें आपको समझ आ गया अच्छे से। चलिए अगले क्वेश्चन, प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट इन द फॉलोइंग नंबर, अच्छा इस नंबर में आपको 1 का प्लेस वैल्यू बताना है, तो 1 देखो क्या है यूनिट प्लेस पे है तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे देखो क्या है 1000 प्लेस पे है तो 1000 आ जाएगा, यहाँ पे क्या 100 प्लेसेस पे तो 100 आ जाएगा, समझ रहे बात को। यहाँ पे देखो क्या 6 किस प्लेस पे है 10 प्लेस पे है तो 60 आ जाएगा, यहाँ पे 100 प्लेस पे है तो 100 आ जाएगा, और यहाँ पे 1000 प्लेस पे है तो 1000 आ गया, तो इस तरीके से आपको फील करना है। अब आप यहाँ पे देखिए, राइट द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ द गिवन डिजिट इन द फॉलोइंग नंबर। अच्छा यहाँ पे कुछ नंबर्स दे रखे हैं, इस नंबर का हमें कह रहा है कि प्लेस वैल्यू भी बताइए और फेस वैल्यू भी बताइए, तो प्लेस वैल्यू आपको पता है फेस वैल्यू पता है, ठीक है। देखो आपको कह रहा है कि प्लेस वैल्यू ऑफ 6 फेस वैल्यू ऑफ 6, तो ऑब्वियसली बच्चों 6 ही होगा, और अगर प्लेस बोला जाता है तो क्या होगा 6 किस जगह पे बैठा है 6000 जगह पे है, 1000 प्लेस पे है तो यहाँ पे 1000 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 8 है तो 8 क्या होगा फेस वैल्यू तो 8 ही होगा, और बैठा किस पे है 10 प्लेस पे है तो 80 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 3 का, तो 3 क्या है बच्चों 1000 प्लेस पे है तो फेस वैल्यू तो सेम होगा लेकिन प्लेस वैल्यू चेंज हो जाएगा, जिस जगह पे बैठा है उतना हो जाता है, तो ये हो गया क्लियर, ठीक है। अब देखो करके वर्क आउट द फॉलोइंग, अच्छा कुछ यहाँ पे वर्कआउट दे रखा है, इसको आपको पढ़ के और समझ के सॉल्व करना है। डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 8s, अच्छा 2 8s का प्लेस वैल्यू देखो सॉरी प्लेस वैल्यू, तो देखो 1 का 8 है तो 80 हो जाएगा बच्चों, 1 का 8 हो जाएगा तो 80 - 8 क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा। अब कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 3, अच्छा 3 का प्लेस वैल्यू, तो 3 का अगर प्लेस वैल्यू लिखोगे तो बच्चों क्या होगा 30, और फेस वैल्यू तो एज इट इज 3 ही होता है, तो 30 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो रिजल्ट क्या हो जाएगा 90, दैट इज योर आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए द क्वेश्चन व्हेन प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज इतना 5986 इज डिवाइडेड बाय इट्स फेस वैल्यू, अच्छा देखो 6 का जो अगर प्लेस वैल्यू बोलते हैं तो 6 ही होगा, और 6 को 6 से डिवाइड करेंगे, लेट्स सी अगर देखो आपको क्या करना है 6 को 6 से डिवाइड कीजिए तो क्या होगा बच्चों 1 ही आएगा ना, बिकॉज क्या है 6 का प्लेस वैल्यू तो 6 ही हो जाएगा क्योंकि 6 × 1, और उसी को उतने से डिवाइड करना है तो क्या रिजल्ट आएगा 1। अब आप यहाँ पे देखिए द प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन इतना एंड द फेस वैल्यू ऑफ 9, अच्छा इसमें से 5 का प्लेस वैल्यू लिखना है, तो 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगा बच्चों 50 आ जाएगा,
और इसमें क्या रहा 9 का फेस वैल्यू, तो क्या हो गया 9 हो जाएगा। और दोनों का प्रोडक्ट करें तो 9 पंचे 45, 400 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। और इसी के साथ सेल्फ प्रैक्टिस 2C भी कंप्लीट होता है बच्चों। तो मिलेंगे नई एक्सरसाइज के साथ बहुत जल्दी। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। राइट, टेक केयर एंड बाय बाय।